सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीमारियों पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। एक से ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं और आपका को तैयारी करवाता रहूं। तो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि डेंगू रोग किस मच्छर से फैलता है। तो इसका सही जवाब है एडिस इजिप्टी। एडिस इजिप्टी नामक मच्छर से डेंगू रोग फैलता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी दूषित भोजन से फैलती है। तो इसका सही जवाब है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की जो बीमारी है वो दूषित भोजन से फैलती है। अगला प्रश्न, हड्डियां कमजोर होने की बीमारी कौन सी है। तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो हड्डियां कमजोर होने की बीमारी है जिसमें कैल्शियम की कमी होती है। अगला प्रश्न, इंसुलिन इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है। तो वो है मधुमेह में। इंसुलिन इंजेक्शन जो है वो मधुमेह रोग में दिया जाता है। याद में रख लेना है। इंसुलिन का काम ये होता है कि जो रक्त में शक्कर की मात्रा अधिक होती है उसे वो नियंत्रित रखता है, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन मधुमेह यानी डायबिटीज रोगी को दिया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी पानी से फैलती है। तो वो बीमारी है पानी से फैलने वाली, ऑप्शन में दी गई हैजा, टाइफाइड और पीलिया। ये तीनों बीमारी है जो कि पानी से फैलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी वायु से फैलती है यानी हवा द्वारा फैलने वाली बीमारी ऑप्शन में से कौन सी है। तो वो तपेदिक की बीमारी है, टीबी भी है, अस्थमा भी है और खसरा भी है। ये तीनों रोग जो है वायु से फैलती है। तो उपयुक्त सभी जो दिया हुआ ए बी सी ऑप्शन में वो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है थैलेसीमिया किस प्रकार की बीमारी है। तो वो बीमारी है आनुवंशिक बीमारी। थैलेसीमिया जो है वो आनुवंशिक बीमारी है। अगला प्रश्न, ब्लड प्रेशर अधिक होने को क्या कहते हैं। उसे कहा जाता है हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर अधिक होने को कहा जाता है हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न, कौन सा रोग वायरस से नहीं फैलता है। तो दिए गए ऑप्शन में से हैजा। हैजा जो रोग है वो वायरस से नहीं फैलता है, जबकि पोलियो, खसरा और डेंगू जो है वो वायरस से फैलने वाले रोग है। अगला प्रश्न, हृदय रोगों से बचाव के लिए क्या आवश्यक है। तो उनको व्यायाम करना चाहिए। हृदय रोगों के बचाव के लिए उन्हें व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो बीमारी है वो कैल्शियम की कमी से होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। अगला प्रश्न है चेचक का टीका किसने खोजा था। तो वो था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक का टीका खोजा था। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम से होती है। तो वो है मलेरिया की बीमारी। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी होता है जिससे मलेरिया रोग होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी गुर्दे से संबंधित है। तो वो बीमारी है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नामक जो बीमारी है वो गुर्दे से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है हैजा का टीका कब लगाया जाता है। जब यात्रा से पहले अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर कहीं हैजा अफेक्टेड एरिया है तो वहां हमें यात्रा से पहले हैजा का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है ब्लड कैंसर में क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्वेत रक्त कोशिकाओं की वृद्धि होती है ब्लड कैंसर में। अगला प्रश्न है कौन सा अंग एड्स वायरस से प्रभावित होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एड्स वायरस से प्रभावित होता है।
हमारे जो रोग प्रतिकारक जो शक्ति है उसे एड्स वायरस धीरे धीरे कमजोर कर देती है। अगला प्रश्न है कि रक्तदान किस रोग में लाभदायक नहीं है? तो एनीमिया रोग में जो रक्तदान है वो लाभदायक नहीं होता है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी त्वचा को प्रभावित करती है? वो बीमारी है कुष्ठ रोग। त्वचा को प्रभावित करने वाली बीमारी का नाम है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, डेंगू में शरीर में क्या कम हो जाता है? तो वो प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाता है डेंगू में। अगला प्रश्न, जुकाम किस कारण से होता है? तो वो है वायरस से। जुकाम जो है वो वायरस से होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से होती है? तो सही जवाब है टिटनेस। टिटनेस की जो बीमारी है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका कब लगाया जाता है? तो वो जन्म के बाद में लगाया जाता है। पोलियो का टीका जन्म के बाद में। अगला प्रश्न, कौन सा रोग स्वच्छता की कमी से फैलता है? तो वो हैजा रोग है, जो कि स्वच्छता की कमी से फैलने वाला रोग है, हैजा। अगला प्रश्न, कैंसर का निदान किससे होता है? तो वो है बायोप्सी। कैंसर का निदान जो है वो बायोप्सी से होता है। अगला प्रश्न, डेंगू से बचाव के लिए क्या जरूरी है? तो जरूरी है मच्छर नियंत्रण। मच्छरों पर नियंत्रण रखना जरूरी है डेंगू के बचाव के लिए, क्योंकि डेंगू जो है वो मच्छर द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी बच्चों में सामान्य है? तो वो बीमारी है चिकन फॉक्स की बीमारी। जो ऑप्शन में दिए गए में से चिकन फॉक्स वो है जो कि बच्चों में सामान्य है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं है? तो वो एड्स की बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अगला प्रश्न, टिटनेस से बचाव कैसे होता है? तो सही जवाब है टीका लगाकर। टिटनेस से जो बचाव है वो टीका लगाकर होता है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग पाचन तंत्र से जुड़ा है? तो वो हैजा रोग है, जो कि पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ रोग है, हैजा रोग। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क ज्वर को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस कहा जाता है मस्तिष्क ज्वर को। अगला प्रश्न, कौन सा रोग महिलाओं में अधिक होता है? तो महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम अधिक होती है। याद रखना है, महिलाओं में जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो अधिक देखी जाती है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी में खून का धक्का जम जाता है? तो वो हार्ट अटैक में खून का धक्का जम जाता है। अगला प्रश्न, रक्त में शुगर का स्तर घटने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है रक्त में शुगर के स्तर को घटने को। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी मक्खी से फैलती है? तो वो टाइफाइड की बीमारी है दिए गए ऑप्शन में से, जो मक्खी से फैलती है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग कुपोषण से होता है? तो वो है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो रोग है वो कुपोषण से फैलता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और जो विटामिन की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे कुपोषण होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी कान से जुड़ी है? तो है ओटाइटिस जो है वो बीमारी कान से जुड़ी बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग त्वचा पर सफेद दाग लाता है? तो रोग का नाम है विटिलिगो। विटिलिगो जो रोग है वो त्वचा पर जो कि है सफेद दाग लाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पेपर में आया हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है? तो वो हृदय रोग है। हृदय रोग जो है वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, बोटुलिज्म किस कारण से होता है? तो वो है दूषित भोजन की वजह से होता है। बोटुलिज्म जो है वो दूषित भोजन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी पाचन रसों की कमी से होती है? तो वो अपच की जो बीमारी है वो पाचन रसों की कमी की वजह से होती है। अगला प्रश्न है, खून में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो वो मांसपेशियों में दर्द होता है।
खून में अगर कैल्शियम की कमी है तो मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। अगला प्रश्न है कौन सा रोग वायरस से फैलता है? तो वो पीलिया रोग है। ऑप्शन में दिए गए में से पीलिया रोग है जो कि वायरस से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि। हृदयघात का जो हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है वो कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी फेफड़ों को कमजोर करती है? तो वो टीबी की बीमारी है जो कि फेफड़ों को कमजोर करती है, टीबी की बीमारी। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी विटामिन बी12 की कमी से होती है? तो वो है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया जो है वो विटामिन बी12 की कमी से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न कौन सा रोग अत्यधिक तनाव से जुड़ा है? तो वो जुड़ा हुआ है डिप्रेशन से। जो अत्यधिक तनाव आता है तो वो होता है डिप्रेशन की शिकायत। अगला प्रश्न है कौन सा रोग रक्त संक्रमण से फैलता है? वो जो है वो एड्स की बीमारी भी, मलेरिया और पीलिया, ये तीनों जो है वो रक्त संक्रमण से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी विटामिन के की कमी से होती है? तो वो रक्तस्राव की बीमारी है जो कि विटामिन के की कमी से होने वाली बीमारी है, रक्तस्राव। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है? तो वो बीमारी है बांझपन की बीमारी जो कि विटामिन ई की कमी से होती है, इसलिए हम विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। याद रखना है विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी अत्यधिक नमक सेवन से होती है? तो वो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो अत्यधिक नमक के सेवन से होती है। कौन सी बीमारी हड्डियों में कमजोर होने से होती है? तो वो है ऑस्टियोपोरोसिस। जो बीमारी है वो हड्डियों के कमजोर होने से होती है, क्योंकि हड्डियों में जब कैल्शियम की कमी होती है तब हमें ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग फेफड़ों में पानी भरने से होता है? तो वो निमोनिया है जो कि फेफड़ों में पानी भरने से होता है, निमोनिया। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी दूषित दूध से फैल सकती है? तो दिए गए ऑप्शन में से तपेदिक यानी टीबी की इस बीमारी है दिए गए ऑप्शन में से जो कि दूषित दूध से फैल सकती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी दिमाग को प्रभावित करती है? तो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस नामक जो बीमारी है वो दिमाग को यानी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी विटामिन डी की कमी से बच्चों में होती है? तो वो रिकेट्स की बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में होती है। अगला प्रश्न है पीलिया किसके कारण होता है? तो वो यकृत की खराबी। पीलिया जो है यकृत की खराबी की वजह से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी गले में ग्रंथि से जुड़ी है? तो वो है थायराइड। थायराइड जो है वो गले में ग्रंथि से जुड़ी हुई बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त में हीमोग्लोबिन घटा देती है? तो वह एनीमिया। एनीमिया जो बीमारी है वो रक्त में हीमोग्लोबिन को घटा देती है। अगला प्रश्न है स्ट्रोक किस अंग से संबंधित रोग है? तो वो है मस्तिष्क से, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक हम बोलते हैं तो मस्तिष्क से संबंधित जो है ये स्ट्रोक शब्द है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है? तो वो गठिया रोग है जो कि रक्त में यूरिक एसिड बढ़ने से होती है, गठिया रोग। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी अत्यधिक मोटापे से जुड़ी है? तो वो बीमारी है डायबिटीज की, जो कि अधिक मोटापे से जुड़ी हुई बीमारी है डायबिटीज। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी लाल चकत्ते उत्पन्न करती है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है खसरा। खसरा रोग जब होता है तो लाल चकत्ते उत्पन्न होता है। कौन सी बीमारी जोड़ों में दर्द लाती है? तो वो चिकनगुनिया की बीमारी है जो कि जोड़ों में दर्द लाती है, चिकनगुनिया की बीमारी। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी लार से फैलती है? तो वो है रेबीज।
रेबीज की जो बीमारी है वो लार से फैलती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी यकृत संक्रमण से होती है? तो वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस की जो बीमारी है वो यकृत संक्रमण से होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है? तो बीमारी है एड्स की बीमारी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देती है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग एलर्जी के कारण होता है? तो वो अस्थमा का रोग है, जो कि एलर्जी की वजह से होता है, अस्थमा रोग। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी गले में सूजन से होती है? तो वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस नामक जो बीमारी है वो गले में सूजन से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी आंखों की रोशनी पर प्रभाव डालती है? तो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है वो आंखों की रोशनी पर प्रभाव डालने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? तो वो पोलियो का रोग है, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग से क्या कमी होती है? वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग, और स्कर्वी रोग में जो मसूड़े है उससे खून निकलना शुरू हो जाता है। अगर किसी में विटामिन सी की कमी है तो उसके मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण से होती है? तो बीमारी है हैजा की बीमारी, जो कि एक जीवाणु संक्रमण से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न, कौन सा रोग पित्तरस की कमी से होता है? तो है पाचन विकार। पाचन विकार का जो रोग है वो पित्तरस की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी सर्दियों में अधिक होती है? तो वो जुकाम है, जो कि सर्दियों में अधिक होती है, जुकाम। अगला प्रश्न है कौन सा रोग अत्यधिक शर्करा सेवन से जुड़ा है? शर्करा यानी होता है शक्कर, तो डायबिटीज की बीमारी जो है वो अधिक शक्कर से जुड़ी हुई बीमारी, यानी शक्कर अगर ज़्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं तो डायबिटीज होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी त्वचा पर लाल फोड़े उत्पन्न करती है? तो वो बीमारी है चेचक। चेचक की जो बीमारी है वो त्वचा पर लाल फोड़े उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग रक्त का धक्का न बनना से जुड़ा है? तो वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया नामक जो रोग है वो रक्त का धक्का न बनने से जुड़ा हुआ रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मच्छरों के काटने से फैलती है? तो जो बीमारी है वो मलेरिया भी है, डेंगू है और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारी जो है वो मच्छरों के काटने से होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस जो है वो मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? तो वो जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न, टिटनेस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस जो है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, कैंसर का कारण क्या है? तो उसका कारण है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का कारण है कि कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। अगला प्रश्न है कि गठिया रोग में किस अंग में दर्द होता है? तो वो होता है जोड़ों में। गठिया रोग में जोड़ों में दर्द होता है। अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? तो वो बनाती है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। अगला प्रश्न है कि टॉन्सिल किसका हिस्सा है? तो वो हिस्सा है गले का। टॉन्सिल जो है वो एक गले का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो आंतों को प्रभावित करता है। आंतें जो रहती है, छोटी आंत बड़ी आंत, इनको प्रभावित करता है हैजा रोग। अगला प्रश्न है टीबी का पूरा नाम क्या है? तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं टीबी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि चेचक का टीका किसने बनाया था? तो वो है एडवर्ड जेनर ने। चेचक का जो टीका है वो बनाया था एडवर्ड जेनर ने।
अगला प्रश्न है इन्फ्लुएंजा किस प्रकार का रोग है? तो रोग है वायरस। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस रोग है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल, नॉट वायरस, ये तो वायरल, एक वायरल रोग है इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है कि रेबीज से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है एंटी रेबीज का टीका लगाते हैं। रेबीज के बचाव के लिए हम एंटी रेबीज का टीका लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि पीलिया में शरीर पीला क्यों पड़ता है? तो वो है बिलीरुबिन की वृद्धि की वजह से। बिलीरुबिन की वृद्धि से पीलिया में शरीर पीला पड़ता है। अगला प्रश्न है कि गले में दर्द किस रोग का लक्षण है? तो वो है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का लक्षण है गले में दर्द होना। अगला प्रश्न है क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वो है प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोरकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, जो कि एक कुपोषण से भी है। अगला प्रश्न है मरामशमस किसकी कमी से होता है? तो वो प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होने वाला है मरासमस, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़ों का संक्रमण किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है निमोनिया को। निमोनिया को, फेफड़ों में पानी भर जाने से हमें निमोनिया रोग होता है, तो फेफड़ों का जो संक्रमण है वो निमोनिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हृदयघात का दूसरा नाम क्या है? तो वो है हार्ट अटैक। हृदयघात को हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, याद में रख लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद से होती है? तो इसका सही जवाब है एथलीट फुट। एथलीट फुट की जो बीमारी है वो फफूंद से होती है। अगला प्रश्न है पोलियो किस वायरस से होता है? तो सही जवाब है पोलियो वायरस से होता है पोलियो रोग। अगला प्रश्न है डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है? तो वो है एडीज मच्छर। डेंगू फैलाने वाला जो मच्छर है उसका नाम है एडीज। अगला प्रश्न क्वाशियोरकर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो वो है प्रोटीन की कमी से होने वाला है रोग है क्वाशियोरकर, जो कि कुपोषण का भी प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? तो वो विटामिन है, विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जिसमें मसूड़ों से खून निकलना भी शुरू होता है। अगला प्रश्न है कि तपेदिक यानी टीबी का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो वो जांच है मंटेक्स परीक्षण। मंटेक्स परीक्षण से होता है टीबी का जांच, जिसमें टीबी है या नहीं ये पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? तो उसका है म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस नाम है ब्लैक फंगस बीमारी का दूसरा नाम। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया से होती है? तो बीमारी है लेप्टोस्पाइरोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस जो है वो है लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया से। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मस्तिष्क की सूजन से जुड़ी हुई है? तो वो है एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क के सूजन से जुड़ी हुई बीमारी है। अगला प्रश्न है कि काली खांसी का कारण क्या है? तो उसका कारण है बैक्टीरिया। काली खांसी का जो कारण है वो है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है कि कैंसर का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण होता है कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। कैंसर का जो मुख्य कारण है वो है कोशिकाओं की अनियंत्रण वृद्धि। अगला प्रश्न है कि डायरिया का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है दूषित पानी। डायरिया का जो मुख्य कारण होता है वो है दूषित पानी। अगला प्रश्न है अल्सर शरीर के किस भाग में होता है? तो वो भाग है पेट। अल्सर की जो बीमारी है वो पेट में होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त में शक्कर की अधिकता से होती है? तो उस बीमारी का नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज। डायबिटीज की जो बीमारी है वो हमारे ब्लड में यानी हमारे खून में जब शक्कर की मात्रा अधिक होती है तो हमें डायबिटीज नामक बीमारी होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से नहीं होती है, जो दिए गए ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में दिए गए चिकनगुनिया भी होती है मच्छर के काटने से, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, लेकिन जो टीबी बीमारी है वो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है टीबी की बीमारी वो मच्छर के काटने से नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि हृदयघात का मुख्य कारण क्या है? तो हार्ट अटैक का जो मुख्य कारण है वो है धमनियों में वसा का जमाव। धमनियों में जो वसा का जमाव है उसके कारण होता है हृदयघात। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी हेपेटाइटिस कहलाती है?
वो है यकृत की सूजन। यकृत की जो सूजन है वो कहलाती है हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है फ्लेग फैलाने वाला जीव कौन सा है? तो वो है पिस्सू। फ्लेग फैलाने वाला जो जीव है उसे कहते हैं पिस्सू। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी धूल से होती है? तो वो बीमारी का नाम है अस्थमा। अस्थमा की जो बीमारी है वो धूल से होने वाली बीमारी है अस्थमा। अगला प्रश्न है एड्स बीमारी सबसे पहले किस देश में पाई गई थी? तो देश था अफ्रीका। एड्स की बीमारी जो है वो सबसे पहले अफ्रीका देश में पाई गई थी। अगला प्रश्न है कि टिटनेस के टीके को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है टीटी इंजेक्शन। टिटनेस के टीके को कहा जाता है टीटी इंजेक्शन। अगला प्रश्न है कि मधुमेह का इलाज किस हार्मोन से किया जाता है? तो हार्मोन है इंसुलिन। मधुमेह का जो इलाज है वो इंसुलिन हार्मोन से किया जाने वाला इलाज है। अगला प्रश्न है हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों के कमजोर होने की बीमारी को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग का वैज्ञानिक नाम क्या है? उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है कुष्ठ रोग को वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी बीमारी लीवर से जुड़ी है? वो बीमारी है हेपेटाइटिस की बीमारी जो है वो लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है हेपेटाइटिस। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी रक्त की कमी से होती है? वो है एनीमिया रोग। एनीमिया जो रोग है वो रक्त की कमी से होता है। अगला प्रश्न है रिंगवर्म किस प्रकार का संक्रमण है? तो वो है फंगल संक्रमण है। रिंगवर्म जो है वो फंगल संक्रमण है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो वो है तपेदिक यानी टीबी की बीमारी। टीबी की जो बीमारी है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न कौन सी बीमारी रक्त के कैंसर से जुड़ी है? तो वो है ल्यूकेमिया। कौन सी बीमारी जो है वो रक्त के कैंसर से जुड़ी है? तो वो है ल्यूकेमिया। अगला प्रश्न है डिप्थीरिया किससे होता है? जो सही जवाब है बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया जो है वो बैक्टीरिया से होता है। अगला प्रश्न है टाइफस बीमारी का प्रसार किससे होता है? तो वो होता है जू से। टाइफस बीमारी का जो प्रसार है वो जू से होता है। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया किससे फैलता है? तो इसका सही जवाब है मच्छर से। चिकनगुनिया जो है वो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी में रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है? तो वो अस्थमा की बीमारी है जिसमें रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है अस्थमा की बीमारी में। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया क्लोड्रियम टेटानी से होती है? तो है टिटनेस। टिटनेस की जो बीमारी है वो बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी से होती है। अगला प्रश्न है कंजक्टिवाइटिस किस अंग से जुड़ी है? तो वो आंखों से जुड़ी हुई है। कंजक्टिवाइटिस जो है वो आंख से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है गोइटर किस ग्रंथि की बीमारी है? तो वो है थायराइड। गोइटर जो है वो थायराइड ग्रंथि की बीमारी है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी के लिए रैबीज वैक्सीन दी जाती है? तो कुत्ते के काटने पर रैबीज वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ये रैबीज का पार्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? तो वो टाइफाइड की बीमारी है जो कि वायरस से नहीं होती है। अगला प्रश्न है रक्तचाप की अधिकता को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। रक्तचाप की अधिकता को कहते हैं उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन। अगला प्रश्न है स्कर्वी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो अंग है मसूड़े। स्कर्वी में जो मसूड़े है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है? वो बीमारी है एड्स की बीमारी जो कि असुरक्षित यौन संपर्क से फैलती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी रतौंधी कहलाती है? तो बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी है वो रतौंधी कहलाती है जो विटामिन ए की कमी से होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी मलेरिया परजीवी से होती है?
तो वो मलेरिया की बीमारी है जो मलेरिया परजीवी से होती है। प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है जिससे मलेरिया होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी हड्डियों में दर्द उत्पन्न करती है? तो वो डेंगू की बीमारी है जो कि हड्डियों में दर्द उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी का संबंध गुर्दे से है? तो है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस नामक जो बीमारी है उसका संबंध गुर्दे से है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी वायरस से नहीं फैलती? दिए गए ऑप्शन में से तो वो हैजा की बीमारी है जो कि वायरस से नहीं फैलती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी बीमारी एनीमिया का कारण बनती है? तो वो है आयरन की कमी। ब्लड में यानी खून में आयरन की कमी जो है वो एनीमिया रोग का कारण बनती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी मस्तिष्क में झिल्ली में सूजन से होती है? तो वो है मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस नामक जो बीमारी है वो मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन से होती है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी कोविड-19 कहलाती है? तो बीमारी है कोरोना वायरस संक्रमण। कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो कोविड-19 कहलाती है। अगला प्रश्न है हैजा रोग का कारण क्या है? उसका कारण है दूषित पानी। हैजा रोग का एक कारण है दूषित पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमेह यानी डायबिटीज में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो अंग है वो है आँख। आँख जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित होता है मधुमेह के रोगी को। अगला प्रश्न है कि मलेरिया का कारण कौन सा होता है? तो वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया का मुख्य कारण है क्योंकि प्लाज्मोडियम जो एक परजीवी होता है उससे मलेरिया रोग फैलता है। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी मच्छर के काटने से होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डेंगू। दिए गए ऑप्शन में से जो डेंगू है वो मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है कि एड्स किस वायरस से होता है? तो वो है HIV वायरस से होता है एड्स। याद में रख लेना है HIV वायरस कारण बनता है एड्स का। अगला प्रश्न है पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो का जो कारण है वो है वायरस। पोलियो का जो कारण है वो है वायरस। अगला प्रश्न है मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? तो वो है एनोफिलीज। एनोफिलीज जो मच्छर है वो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है। अगला प्रश्न है कि तपेदिक यानी टीबी किस जीवाणु से होती है? वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होती है तपेदिक यानी टीबी की बीमारी। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो वह विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है अब स्कर्वी रोग किससे होता है? तो स्कर्वी रोग का कारण है विटामिन सी की कमी। स्कर्वी रोग का जो कारण है वो विटामिन सी की कमी है। अब अगला प्रश्न है रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग का कारण क्या है? तो उसका कारण है विटामिन B1 की कमी। विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब अगला प्रश्न है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो है एनीमिया नामक बीमारी होती है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से। अब अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी इंसुलिन की कमी से होती है? तो वह है मधुमेह। मधुमेह की जो बीमारी है यानी डायबिटीज की जो बीमारी है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न है हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो उसका कारण है बैक्टीरिया। हैजा जो है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है कि टिटनेस रोग किस कीटाणु से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जीवाणु से होता है टिटनेस रोग। अगला प्रश्न है प्लेग फैलाने वाला जीवाणु कौन है? तो वो है यर्सीनिया पेस्टिडस। यर्सीनिया पेस्टिस नामक जो जीवाणु है वो रोग फैलाने वाला जीवाणु है प्लेग। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप का सामान्य मान कितना होता है? तो है मिनिमम 80 और मैक्सिमम 120 mmHg। mm यानी mmHg में हम इसे मापते हैं रक्तचाप को। याद में रख लेना है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हम रक्तचाप को किस में मापते हैं? तो mmHg। mm यानी होता है उसकी लंबाई और Hg होता है
मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी लिक्विड भरा होता है जो यंत्र से हम रक्तचाप को मापते हैं उसमें मर्क्यूरी भरा हुआ होता है और उसी से मर्क्यूरी अप डाउन होता है और वो mm में काउंट होता है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो है एंजाइना। एंजाइना जो है वो बीमारी हृदय से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न है, दमा यानी अस्थमा का संबंध किस अंग से है? तो वो फेफड़े से है। दमा यानी अस्थमा का जो संबंध है वो फेफड़े से है। अगला प्रश्न है कि कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वो है कोशिकाओं का। कोशिकाओं का जो है वो अनियंत्रित विकास होता है। अब अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु से होता है? तो वो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, चिकनगुनिया का कारण क्या है? तो चिकनगुनिया का कारण है वायरस। अगला प्रश्न है, रेबीज रोग किसके काटने से होता है? तो वो होता है कुत्ते के काटने से। रेबीज रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होने वाला रोग है रेबीज रोग। अगला प्रश्न है कि जॉइंडिस यानी पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अंग है यकृत। यकृत अंग जो है वो पीलिया में प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, मोतियाबिंद का संबंध किससे है? तो वो है आँख से। मोतियाबिंद का जो संबंध है वो आँखों से है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, वही बीमारियों पर आधारित क्वेश्चन थे सभी के सभी। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।